फ्लैश नोट प्रकरण 3। समूह के साथ भास का होना लाजमी यानी अनिवार्य है। जैसा कि कहा जा चुका है, परम पुरुष चैतन्य की अत्यंत समूह अवस्था में था। इसका लाजमी नतीजा यह निकलता है कि दूसरी ओर उसका भास भी छूटा हुआ होना चाहिए, जिसमें चैतन्य की कमोबेश न्यून अवस्था थी। भास में चैतन्यता की कमी इस तरह हुई कि उस हिस्से से चैतन्यता परम पुरुष की ओर खिंच गई। ये आगे चलकर बतलाया जाएगा कि चैतन्यता की कमी से अथवा चैतन्य की न्यून अवस्था से, जिसे भास कहते हैं, अलग अलग व्यक्तियों या सुरतों का निर्माण हुआ। ऊंचे और नीचे वर्ग या दर्जे की रचना वजूद में आई और मन व माया की उत्पत्ति हुई, जो चैतन्य की कमी और उतार के हिसाब से पृथक व्यक्तियां हैं। यह बात याद रखनी चाहिए कि भास या न्यून अवस्था के सब प्रदेशों या भागों में कुछ न कुछ चैतन्य अवश्य मौजूद था। यह चैतन्य चाहे कितना ही कमज़ोर या कम दर्जे का क्यों न हो, अंतर के अंतर्गत परम स्तोत्र के साथ जुड़ा हुआ था। इसी सूत या सिलसिले के कारण ही कुल मालिक या परम पुरुष को सबकी खबर थी। एक को दूसरे का ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का जौहर किसी न किसी रूप में और किसी न किसी दर्जे में एक हो, अन्यथा किसी वस्तु का ज्ञान होना असंभव है। जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसका अस्तित्व या वजूद हो नहीं सकता। इसलिए जो कुछ ज्ञात है वह मालिक को भी अवश्य ज्ञात होना चाहिए। परंतु मालिक विशुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी कोई रचना या सत्ता है, वहाँ चैतन्यता अवश्य होगी, भले ही बहुत ही कम दर्जे की हो। कहने का अभिप्राय ये है कि रचना भर में जो कुछ मौजूद है, उस सब का ज्ञान मालिक को प्राप्त है, और जिसका ज्ञान मालिक को है, उसका अस्तित्व बिना चैतन्य के नहीं हो सकता। राधा स्वामी।